बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इमरान रियाज खान, पाकिस्तान का सबसे सहाफ़त में बड़ा नाम, उन्हें लापता हुए, गुमशुदा हुए, अगवा हुए, जो भी लफ्ज़ आप लगा लें, 4 महीने होने वाले हैं और इमरान रियाज खान के वेयर अबाउट्स का किसी को नहीं पता। उनकी वेलबींग के हवाले से, उनकी सेफ्टी के हवाले से हमारे लातादाद हज़ारों कंसर्न्स हैं जो अपनी जगह पर मौजूद हैं। और आसमान खा गया, ज़मीन निगल गई, क्या हुआ किसी को अभी तक नहीं पता। लेकिन अब इस केस के अंदर एक बड़ी अनहोनी सामने आई है और इमरान रियाज खान बारे एक नई खबर मंजर आम पर आई है। वकील मियां अली इशफाक जो हैं वो भी चुप नहीं रह सके और उन्होंने भी अपनी खामोशी इस केस के अंदर तोड़ दी है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, 8-10 बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है उसे शेप करेंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, किसी की आवाज़ किसी तरीके से बंद करवाई जाती है, जिनकी ना करवाई जा सके उनके चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। तो उस असर को तोड़ने के लिए आपके लाइक्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख दूँ जल्दी जल्दी, फिर इमरान रियाज खान साहब वाले मामले पर भी आते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली का तहरीरी फैसला जो है वो बिलाखिर जारी हो चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच जो है उसने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली की दरखास्त मंजूर करने का 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाई गई 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा मुअत्तल करते हुए 1 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के एवज़ इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि कायम अली शाह केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ज़रूरी नहीं कि हर केस में सज़ा मुअत्तल हो, ज़मानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। अदालत ने कहा कि इस केस में दी गई सज़ा कम दुरानिए की है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का हकदार है। अदालत का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर दरख्वास्त गुजार को 5 अगस्त को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का फैसला सुनाया और ये फैसला अब मुअत्तल किया जाता है। अदालत ने ऑर्डर में लिखा कि अदालती दायरा इख्तियार और दीगर गौर तलब इशूज़ को सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त में तय नहीं किया जा रहा। फरीक़ैन की जानिब से इन इशूज़ पर तफसीली दलाइल दिए गए मगर उन्हें अपील में तय किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब इमरान खान साहब अभी भी इस वक्त कैद हैं, पाबंदे सलासल हैं और उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। लेकिन साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब इज़ अरेस्टेड, उन्हें कल पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद के अंदर जो खुसूसी अदालत कायम की गई है, अबुल हसनात साहब हैं, एंटी टेररिज्म इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 के जज हैं और उन्हें ये इजाफी टास्क दिया गया है, डेजिग्नेट किया गया है कि वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है उसके तहत कायम की गई अदालत जो है उसके जज रहेंगे दिसंबर 2025 तक। कुरैशी साहब को वो रिमांड पर रखे हुए हैं, असद उमर साहब की जमानत हो रही है, खान साहब को भी अब जुडिशल रिमांड से कल जब अदालत में पेश किया जाता है तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाता है या उन्हें जमानत दी जाती है। ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों के अंदर वाज़ेह हो जाएंगी। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार इदारा है, इलेक्शन के तमाम मराहिल आइन और कानून की रोशनी में मुकम्मल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक 2 इजलास हुए। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी और इंतखाबात के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, IG बलोचिस्तान और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान ने भी आगाही दी और ये सारी चीज़ें हुई। अलबत्ता आपको पता है कि असल में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहा है, इलेक्शन कमीशन की क्या वर्थ है या क्या इलेक्शन कमीशन अपने एक्शन से, देखिए एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स और इस तरह की स्टेटमेंट से ज़्यादा बेहतर तो यह है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो बताएं कि आप क्या कर रहे हैं और आप कितने पानी में हैं। अच्छा नाज़रीन कराम, वहीं एक और बड़ी डेवलपमेंट चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की जानिब से आई है और नैब तरामीम केस में रिमार्क्स दिए हैं और ये उस तरफ एक इशारा है कि जाते जाते चीफ जस्टिस एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील का दायरा बढ़ाकर अदलिया के मामलात के अंदर मुदाखलत की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट जो है उसमें खामियां मौजूद हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट से मुतल्लिक पिछले अदालती हुक्मनामे भी पढ़े। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट से मुतल्लिक 1 जून को मुतलक
फैसला किया। अटॉर्नी जनरल ने जून में कहा था कि इस एक्ट को असम्बली देखेगी, लेकिन इस असम्बली ने एक्ट का दोबारा जायजा नहीं लिया। नहीं मालूम मौजूदा हुकूमत इस कानून से मुतल्लिक क्या मौक़िफ़ रखती है। इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने और भी मामलात किए, लेकिन चीफ जस्टिस का जो मिजाज है वो इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा कर रहा है, एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब इस वक्त बहुत से मामलात को लेकर क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या सोच है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ घेरा जो है वो तंग किया जाएगा, इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ाई जाएंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब इज़ ऑलरेडी अंडर प्रेशर। परवेज़ इलाही साहब आपको पता है कि अब अरसा ही हो गया है वो अंदर है, और हर वो शख्स जो इमरान खान साहब के साथ है या जिसकी आवाज़ जो है वो इमरान खान साहब की आवाज़ के साथ हो रही है, उसे विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी इस सब के अंदर वो मौक़िफ़ अपनाती हुई नज़र आ रही है जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, और 60 पीपल्स पार्टी के बंदों के नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। क्लियर आप कह लें कि ये तसादुम की तरफ पीपल्स पार्टी जा चुकी है, जा नहीं रहे, जा चुके हैं, बस अब इसके असरात जो हैं वो आपको आते हुए नजर आएंगे। अब इस सब के अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और ये एक ट्वीट आया कि फवाद चौधरी पर भी नई FIR हो गई है। ये क्यों? तो इस पर हिबा फवाद चौधरी साहिबा, जो कि फवाद चौधरी साहब की अहलिया हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, एक लाहौर में FIR परसों हुई है और आज एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फवाद चौधरी साहब के ऊपर अब क्यों ये मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं? क्या फवाद चौधरी साहब का सिर्फ PTI को छोड़ना काफ़ी नहीं था? क्या फवाद चौधरी साहब को भी उसी तर्ज पर प्रेशराइज किया जाएगा जिस तर्ज के ऊपर परवेज़ इलाही साहब को प्रेशराइज किया जा रहा है, जिस तर्ज के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब को प्रेशराइज किया जा रहा है, जिस पैटर्न के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि पाबंद सलासल हैं, और अब उनकी जेल में जो हालात हैं वो भी कोई इतने ज़्यादा अच्छे हालात में कुरैशी साहब को नहीं रखा गया, और अपेरेंटली शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी इमरान खान साहब जो हैं वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब किसी भी तरह से इमरान खान साहब को ये हराने में तो अभी तक नाकाम ही है। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी थी। अब जरा नाज़रीन इकराम आ जाते हैं इमरान रियाज़ खान के मामले पर। 11 मई को इमरान रियाज़ खान पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, जो कि उनका राइट है। वो पाकिस्तान से बाहर इससे पहले भी गए और वो वापस आ जाते हैं, और ज़ाहिरी बात है आपको पता है कि जो हालात बने हुए हैं, जो उनका राइट है वो जा रहे थे और वो सियालकोट एयरपोर्ट से उन्हें डिटेन किया गया। मैं वो पूरा एपिसोड जो पूरे नेशन को अजबर है, जो पूरे कौम को ज़ुबानी याद है कि इमरान रियाज़ खान मिलियंस आर वेटिंग फॉर हिम। यकीन माने अब तो मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काबू रख के इमरान रियाज़ खान के हवाले से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरी जो एसोसिएशन थी इमरान भाई के साथ, जिस तरह का हमारा ताल्लुक था, इवन जिस दिन उन्हें गायब किया गया उससे 4-5 दिन पहले ही वो इन इस्लामाबाद फॉर अ सेमिनार ऑन अरशद शरीफ शहीद, और फिर ही केम टू माई प्लेस, मेरे घर आए, वहाँ पे हमने खाना खाया, बैठक हुई, और जो बातें इमरान रियाज़ खान ने बताई, खुदा की कसम इमरान रियाज़ खान के साथ जो कुछ इन्होंने किया है ना, उसने कौम के सामने 1% रखा है। उसके साथ इतना कुछ किया गया, उसने कितनी कुछ बातें हैं, वो मिट्टी की मोहब्बत में आमा शुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे, लेकिन जिस कर्ब जिस अज़ियत से पिछले 4 महीने होने वाले हैं, आपको यही ना पता हो कि आपका बंदा किस हाल में है, सही है, सही नहीं है, रूमर्स आते रहे, फैमिली का कर्ब आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मतलब सब्र कैसे आएगा भाई, किस तरह से आएगा? जिस कर्ब और असियत लापता है ना, गुमशुदा है, किसी को नहीं पता, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी आपको पता है कि समाज जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हुई है, और चीफ जस्टिस अमीर खान भट्टी साहब ने बड़े बेहतर अंदाज में चीज़ें की। बहुत सी खबरें आई बीच में इमरान रियाज़ खान साहब की वेलबींग के हवाले से। इवन ये भी खबर आई कि इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं उनकी फैमिली को प्रेशराइज किया गया, या फैमिली को ये ऑफर दी गई कि वो कोई अंडरटेकिंग दे दें कि इमरान रियाज़ खान जो है वो ऐसी कोई बात नहीं करेगा और वो मौजाना तौर पर वापस आ जाएंगे। अच्छा, इससे पहले भी एक जो ईद थी, बड़ी ईद, उससे पहले कुछ आम तरीन लोग जब हज पर गए हुए थे और वहाँ से वापसी पर इमरान रियाज़ खान साहब की उम्मीद पैदा हो गई कि इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं वो वापस आ जाएंगे, और उन्हीं दिनों के अंदर इमरान रियाज़ खान जो है, जाहिर बात है अब जो एक मॉडल चल रहा है ना मुल्क के अंदर, उसमें ये होता है कि जो बंदे इस तरह से लापता हो जाते हैं, जो बंदे इस तरह से गायब हो जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं कर रहा, तो ऑफिशियली देखें, आपके सारे इदारों ने, आपकी सारी एजेंसियों ने, आपकी सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, सब ने झंडी करा दी कि हमारे पास इमरान रियाज़ नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं। इवन आप देखें कि IG साहब ने ये तक कह दिया कि अफगानिस्तान के नंबर्स हैं वो भी हम ट्रेस कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन अब वो जारी बात है, कोई ये तो मानेगा नहीं कि इमरान रियाज़ खान साहब हमारे पास है। तो इससे पहले भी एक केस हुआ था इमरान रियाज़ खान के ऊपर, और उससे एक उम्मीद पैदा हो गई थी, और जो हमारे पास खबर भी आई थी और जो कुछ लोगों ने बताया, जो कि एंड पे किसी लेवल के ऊपर फिर उससे रोक दिया गया इमरान रियाज़ खान साहब की बाजियाबी को। उसमें इन्होंने करना यही है कि इमरान रियाज़ खान साहब को, लेट्स बी वेरी फ्रैंक हियर, होगा ये कि इमरान रियाज़ खान साहब को अचानक पकड़ा जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, और कहा जाएगा ये खुद से रुपोश थे और ये मतलूब थे, ये डरे हुए थे, ये भागे हुए थे, और हमने इन्हें कर लिया। हम तो तैयार हैं भाई, खुदारा इमरान रियाज़ खान साहब को आप अरेस्ट
करें, लंबे अरसे के लिए अरेस्ट कर लें, 1000 केसेस में फंसा लें। इमरान खान पे भी तो आपने 1 साल तक अंदर रखना ही है, कितने केसेस आपने कर लिए। आप इमरान रियाज खान को लंबे अरसे, लेकिन कम से कम उनकी वेलबींग का तो पता हो ना। हम इस कर्ब, इस अजियत आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, और मैं भी अंदाज़ा नहीं कर सकता कि उनकी फैमिली किस कर्ब और किस अजियत से गुजर रही होगी। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त जो डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मियां अली अशफाक जो हैं, जो कि इमरान रियाज खान साहब के लॉयर हैं, लॉयर से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इमरान रियाज खान के जिगरी दोस्त, अगर उन्हें कहा जाए तो जिगरी दोस्त कहना गलत नहीं होगा। मियां अली अशफाक साहब जो हैं, उन्होंने एक बड़ी अपडेट दी है और एक बहुत बड़ी खबर उन्होंने दी है, और उन्होंने एक FIR शेयर की है FIA लाहौर की जानिब से, और उन्होंने कहा कि FIA लाहौर को इमरान रियाज खान के खिलाफ पंजाब पुलिस की मुद्दत में 17 अगस्त 2023 को एक और मुकदमा दर्ज करने पर मुबारक हो। यानी FIA ने इमरान रियाज खान जो कि लापता हैं, उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIA लाहौर से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि हम पर एहसान करें और इसी मुकदमे में इमरान रियाज खान को बरामद करें और गिरफ्तार करके हम पर एहसान कर दें। और बिलाशुबा देखें, ये हमारी फ्रस्ट्रेशन है, एंड वी आर सेइंग दिस विद अ वेरी हैवी हार्ट के देखें ना, हम कह रहे हैं, हम मिन्नतें कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान को इसी मुकदमे में अरेस्ट कर लें। देखी जाएगी सारी बात की बातें, लीगल बैटल्स लड़ी जाएंगी, एवरीथिंग विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड। अब ये जो FIR इस वक्त सामने आई है नाज़रीन किराम, ये FIA साइबर क्राइम विंग की तरफ से है, और जो कंप्लेनेंट हैं वो इंचार्ज CI इकबाल टाउन लाहौर मोहम्मद अली भट्ट साहब हैं, और इसमें सेक्शंस जो हैं वो लगाए गए हैं ऑफेंसेस के, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो आतिफ जान सब इंस्पेक्टर साहब को दी गई है, और ये 6 बजे 17 अगस्त 2023 को FIR दर्ज की गई। इसके अंदर कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हम्माद अज़हर हो गए, और इमरान रियाज खान साहब हो गए, और दीगर मुसरत जमशेद चीमा, और दीगर बहुत से इस तरह के, कासिम खान सूरी, और इन सब के ऊपर इदारों के खिलाफ वही सारा मामला, वही आप समझ जाएं क्या केस है। मैं उसके मामला के अंदर नहीं जाऊंगा, मैंने आपको डिटेल्स बता दी। PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं, और उस सब के अंदर इमरान रियाज खान साहब को लत्थी कर दिया गया। ये एक तशवीशनाक चीज़ तो है, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इसी केस के अंदर इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब कराएं, अरेस्ट कर दें। हमें कोई डिबेट में नहीं जाना, हमें नहीं इस चीज़ से गर्ज। इमरान रियाज खान साहब को अल्लाह ताला सही सलामत वापस लाए, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला उन्हें अपने बच्चों, अपने अहले खाना के दरमियान सही सलामत लेके जाए। ज़िंदगी रही तो सारी बातें होंगी, मैं इस बात के अंदर जाऊँगा ही नहीं, और मैं किसी भी तरह से अपने भाई इमरान रियाज खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग को जेपरेडाइज भी नहीं कर सकता कि मैं वो बातें करूं जो इस वक्त करने की नहीं है। दिस इज़ नॉट द टाइम, और आई डोंट थिंक कि उनमें हम जाएं भी। हमें इमरान रियाज खान आप वापस कर दें, हमें इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। हमें हमारा किसी के साथ कोई फड्डा नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। हम खुदा की कसम अरशद शरीफ शहीद का जो दुख है उससे बाहर नहीं आए। इमरान रियाज खान साहब का जो दुख है वो हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर, और बहुत मरतबा ऐसे हुआ है कि इमरान रियाज खान की खातिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वीडियोज़ में आपके सामने, मैं वीडियो उनकी खातिर नहीं बना रहा होता, क्योंकि ताकि उनके केस के ऊपर कोई बात ना आ जाए। और स्पेशली बहुत से लोगों ने मियां अली अशफाक साहब पे भी तनकीद की। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मैं कंफर्म कर सकता हूं कि इमरान रियाज खान साहब की फैमिली, उनके वालिद, उनके भाई, उनकी अहलिया, सब जो हैं वो मियां अली अशफाक साहब के ऊपर मुकम्मल ट्रस्ट कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली देखें, वो लॉयर हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं, वो क्या करें, वो जंग तो नहीं लड़ सकते कि जाके वो कहें कि कोई बॉलीवुड की फिल्म चल रही है या हॉलीवुड की फिल्म का एक्शन सीन और वो जाके बाजियाब करा लें। नो वन नोज, अनसर्टेनिटी है, और ऑब्वियसली लीगल लेवल पर जो कुछ हो रहा है उस सब के बावजूद भी बहुत ज़्यादा चीज़ें की जा रही हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह बेहतरी करे, मुल्क के ऊपर अल्लाह एहसान करे, और इमरान रियाज खान साहब के लिए अपनी दुआएं, और इसके साथ साथ कमेंट्स के अंदर उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, #रिलीज़ इमरान रियाज खान, और उनके लिए आप ज़रूर बात करें। वो आपके और मेरे लिए आवाज़ उठाता था, और आज वो और उसकी फैमिली सफ़र कर रही है। ये हमारा कोई एहसान नहीं है इमरान रियाज खान पे कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएं, ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर हमने फ़र्ज़ पूरा ना किया तो उस पर हमारा गिरबान पकड़ा जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगरान पाक साहब।